Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. Today our topic atomic radius and ionic radius. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन कर लेते हैं। आज का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेक्चर एक्सप्लेनेशन के बारे में है। लेक्चर की एक्सप्लेनेशन थोड़ी आपकी बुक से ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट आप ये ना समझना कि ये जानबूझ के या ऐसे फजूल में ये लेक्चर एक्सप्लेनेशन को इंक्रीज किया गया है। स्टूडेंट इसका एक मीनिंग है। मीनिंग ये है कि करिकुलम 22 और 23 के मुताबिक कुछ बुक्स को एज मतलब एज अ रेफरेंस रिकमेंड किया गया है, जिसमें कैंटाब पब्लिशर, बलूचिस्तान पब्लिशर और पंजाब टेक्स्ट बुक, इनको एज अ रेफरेंस बुक रिकमेंड किया गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम देखें तो उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेफरेंस बुक में से उठाए गए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर के बारे में तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके हर क्वेश्चन को कवर कर सके। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि इसमें लेक्चर के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्यों ज्यादा होती है। तो चलते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। अब वैलेंस शेल को आप किसका नाम देते हैं? आउटर मोस्ट शेल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन तब हम अप्लाई करते हैं जब एटम को हम क्या मानते हैं? एक स्फेरिकल, यानी कि सर्कल की तरह। अब सर्कल के में क्या होता है? एक सेंटर होता है, एक सरकमफेरेंस होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। सेम एटम को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? एक स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम एवरेज का वर्ड क्यों यूज करते हैं? अगर एवरेज के वर्ड की बात करें तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल में मूव करता है, कभी न्यूक्लियस से दूर चला जाता है और कभी न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। तो न्यूक्लियस से उसकी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी क्या होती है? जीरो नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो इसी वजह से कम ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, यानी कि डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं? एवरेज डिस्टेंस यूज करते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, फिक्स नहीं है। स्टूडेंट, अब इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए? तो पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि क्या एटॉमिक रेडियस एक सिंगल एटम का फाइंड किया जा सकता है। अगर फाइंड नहीं किया जा सकता तो उसकी क्या रीजन है और फिर किस तरह से फाइंड करते हैं? स्टूडेंट, इसमें एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। इसकी रीजन क्या है? एक तो रीजन है कि एटम की एक कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि कोई मतलब इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होगा, इससे दूर भी हो सकता है, इसके नजदीक भी हो सकता है। तो जैसे बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई वाज़ेह इसकी बाउंड्री नहीं है। इसी वजह से हम आइसोलेटेड एटम का साइज मुहैया नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका साइज वेरी स्मॉल है। एक फुल स्टॉप के अंदर भी 2 मिलियन एटम्स होते हैं। 2 मिलियन एटम्स एक फुल स्टॉप के अंदर। तो स्टूडेंट, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एटम का साइज कितना स्मॉल होता है। तीसरी बात स्टूडेंट ये है कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अपने नेबरिंग एटम से भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम्स की वजह से या तो क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो सकता है, या फिर क्या होता है? डिस्टोर्शन उसमें हो जाती है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। तो उस डिस्टोर्शन की वजह से भी उसकी साइज क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट, हम इसको फिर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को? हम इसको फाइंड करते हैं जब एटम्स क्या हो? कंबाइंड स्टेट के अंदर। जब कंबाइंड एटम्स होंगे तो उनके दरमियान का हम क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। दो एटम्स को कंबाइंड फॉर्म में उनका जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक, उसको क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट? हाफ किया जाता है।
इसका अगर हम हाफ ले लें, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर आ जाता है स्टूडेंट? रेडियस के बराबर। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं? एक्स-रे डिफ्रैक्शन की मदद से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम एटम का कंबाइंड स्टेट के अंदर एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस की कितनी टाइप्स हैं? ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि दो एटम जो आपस में कंबाइंड है उन्होंने कौन सा आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर उन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, आयनिक बॉन्ड आयन के दरमियान होता है, तो उसका जो रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। अगर मेटल्स जो है ना वो नॉन मेटल एटम्स हैं, तो उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो उनका जो रेडियस होगा कोवलेंट रेडियस होगा। अगर मेटल एटम्स हैं, तो मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड, और उनका रेडियस जो होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। स्टूडेंट, नोबल गैसेस क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती ज्यादातर ज़ीनान के अलावा, तो उनमें जो रेडियस हम लेते हैं वो वंडरवाल्स रेडियस होता है। वंडरवाल्स रेडियस से मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। एक मॉलिक्यूल्स जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कहते हैं और उसी को वंडरवाल्स रेडियस का नाम भी देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं रेडियस फाइंड करने के। अच्छा, इसका पीरियोडिक ट्रेंड स्टूडेंट हम बात करें अगर तो पीरियोडिक ट्रेंड में हम दो चीजों की बात करते हैं, एक पीरियड की और एक स्टूडेंट ग्रुप की। पीरियड जो होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट, उसको हम पीरियड का नाम देते हैं, और ग्रुप जो है टॉप टू बॉटम, उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज डिफरेंट है, तमाम एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट मतलब वो है, वे है। किसी का ज्यादा डिक्रीज होता है और किसी का कम डिक्रीज होता है। तो इसमें स्टूडेंट कुछ एलिमेंट्स गिवन है, एक रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन और लेंथेनाइड। ये वाले अगर आप सिंपल फॉर्म देखें पीरियोडिक टेबल की, जो लेफ्ट साइड पे दो कॉलम्स बने हुए होते हैं वो स्टूडेंट किसके होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव के। और इधर स्टूडेंट 6 कॉलम्स बने हुए होते हैं, ये भी किसके होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। और जो सेंटर में होते हैं इनको स्टूडेंट हम किसका नाम देते हैं? ट्रांजिशन का नाम देते हैं। और नीचे ये दो सीरीज होती हैं, एक को लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं और एक को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस होता है वो रेगुलर वे के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन का होता है वो स्मॉल डिक्रीज होता है उसमें। अब इसकी हम रीजन भी पढ़ेंगे बाद में। और जो लेंथेनाइड का है वो, लेंथेनाइड भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिक्रीज होता है वो सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उस डिक्रीज को हम क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मीन साइज का कम हो जाना। तो स्टूडेंट, अब हम पहले इसके रीजन पढ़ लेते हैं कि क्या रीजन है एक पीरियड के अंदर साइज लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट, मोस्टली इसकी तो रीजन तो काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन हम इन तीन को डिस्कस कर लेते हैं। एक है एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज या फिर हम उसको नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं स्टूडेंट। न्यूक्लियस की जो टोटल फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 70 लगती है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, दरमियान में इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ फोर्स क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है 30, उसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये सेम ऐसे है, आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं 10,000, वो जब दरमियान में आप किसी को देते हैं कि मेरे दोस्त तक पहुंचा दें, तो वो जब आपके दोस्त के पास पहुंचता है तो वो 7,000 बढ़ चुका होता है। दरमियान में कितना कंज्यूम हो गया? 3,000। तो इफेक्टिव कितना हुआ? जितना पहुंचा। तो स्टूडेंट, जितना न्यूक्लियस फोर्स लगाता है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचती है वो एक्चुअल से कम हो जाती है, और उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और जो दरमियान में कंज्यूम हो जाती है उसे हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं।
तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अब आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आप लिथियम का देखें तो 3 है, अब बेरिलियम का देखें तो 4 है, और बोरान का अगर आप देखें तो कितना है, 5 है। एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन पुल करने की वजह से इसका रेडियस जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस के इसका कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है 1 बाई 1 और इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल्स का स्टूडेंट अगर यहां पर हम देखें पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं। अब इसमें भी 2 शेल्स है, इसमें भी 2 शेल्स है और इसमें भी 2 शेल्स है। किसी भी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स का एटॉमिक रेडियस के साथ स्टूडेंट कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे ये ग्रुप में है, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ शेल्स का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि साइज तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये एक फैक्टर है। बाद में हम 3 फैक्टर डिस्कस करेंगे, ओवरऑल कौन सा डोमिनेट करता है। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की हम डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो स्टूडेंट कांस्टेंट रहती है। और अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की स्टूडेंट क्या रहती है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन में ये क्या करती है स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करती है। इसकी रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में 2 तरह से हो सकती है। कुछ एलिमेंट्स के अंदर जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं उनकी स्टूडेंट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन की शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करती है। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करती है इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें अगर आप पीरियड में देखें तो इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, 2। और इसके अंदर भी इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। आपको पता है 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 इनर इलेक्ट्रॉन है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 इनर इलेक्ट्रॉन और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर साइज जो है वो स्मॉलर डिक्रीज उसमें क्यों होता है और उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज होती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर इसमें है स्टूडेंट। जब आप ट्रांजिशन सीरीज देखते हैं, 3D सीरीज इसको नाम देते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम, मैंने 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब इसका एटॉमिक रेडियस 2.57 एंगस्ट्रॉम है यूनिट, और इसका जो है 2.42 एंगस्ट्रॉम जो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल जो गिवन है उसके ऊपर लिखे हुए हैं स्टूडेंट। अब इसके मुताबिक स्मॉल डिक्रीज हो रहा है, तकरीबन देखें पॉइंट अगर हम देखें 13 डिक्रीज हो रहा है एंगस्ट्रॉम। ये बहुत वेरी स्मॉल चेंज है। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, इसकी रीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग। अब इसमें
पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, फोर्थ शेल के अंदर आते हैं, और उसके बाद थर्ड शेल में आते हैं। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो 4s की बजाय किस में आते हैं, 3d में आते हैं। जो 3d है ये आपका सेकंड लास्ट शेल है, सेकंड लास्ट। और जो 4s है स्टूडेंट, फोर जो है ये कौन सा है, लास्ट शेल है। तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा लास्ट शेल के अंदर आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लास्ट में आता है। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट जो 4s है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, पहले उसकी फिलिंग हो जाती है फोर्थ वाले की, और उसके बाद 3d की फिलिंग जो होती है वो बाद में होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी क्या होती है स्टूडेंट, 4s से ज्यादा होती है। तो 3d बाद में फिल होता है, पहले 4s फिल होता है। तो स्टूडेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, अब जो यहाँ पर देखें d में एक इलेक्ट्रॉन था, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में एक इलेक्ट्रॉन। जो स्कैंडियम में एक और इलेक्ट्रॉन आया, इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे सेकंड लास्ट में, और इधर आपको सेकंड लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 2 4 6 8 10। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो आया था वो इनर शेल में आया है, इनर शेल में आने की वजह से उनके इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं स्टूडेंट, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। आपको पता है इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड ही किसके ऊपर करता है, इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब इनर इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट, जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट ये रीजन होती है, टोटल 3 फैक्टर है, और पीरियड के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट मोस्टली कांस्टेंट रहता है सिवाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और नंबर ऑफ शेल्स भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्टूडेंट अब हम ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप्स के अंदर हमेशा जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पर अगर हम देखें लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का उससे बड़ा है, और पोटाशियम का उससे बड़ा है, यानी कि यहाँ पर आप कहें कि साइज जो है टॉप टू बॉटम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर किसी हम ग्रुप की बात करें। अब इंक्रीज, इसकी रीजंस क्या है, इसकी स्टूडेंट 2 रीजंस है। एक नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस 1 by 1। अब ये आपको यहां पर नजर आएगा, इसमें 2 शेल्स हैं, और इसमें स्टूडेंट कितने हैं, 3 शेल्स हैं, और इसमें कितने शेल्स नजर आ रहे हैं, 4 शेल्स नजर आ रहे हैं पोटाशियम के अंदर। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से इसका साइज क्या करता है, इंक्रीज होता है। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर इनर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और इसमें अगर इनर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कितने हैं, 10, टोटल कितने होते हैं, 11। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 19, 4 शेल्स हैं, 19 में से तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है स्टूडेंट, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है स्टूडेंट, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो फिर उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम हमेशा, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लें, रिप्रेजेंटेटिव ले लें, ट्रांजिशन ले लें, लेंथेनाइड ले लें, लेंथेनाइड में थोड़ी सी साइज में कम डिक्रीज होता है, क्योंकि वो डी और एफ सब शेल की वजह से उनमें शील्डिंग का इफेक्ट जो होता है वो मिनिमम होता है, इसी वजह से उनमें डिक्रीज थोड़ा, वो इंक्रीज थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकियों में हमेशा टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, उनका इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट अब हम आते हैं आयनिक रेडियस के ऊपर। आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क होता है, एटॉमिक रेडियस में हम एटम की बात करते हैं और आयनिक रेडियस में हम एक आयन की बात करते हैं, बाकी डेफिनेशन सेम है।
स्टूडेंट अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो इसका ट्रेंड भी सेम होता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तमाम के तमाम जितने भी पीरियड के अंदर, जैसे यहाँ पर सेकंड पीरियड के अंदर, सॉरी थर्ड पीरियड के अंदर, यहाँ पर मैं बात करूं अगर सेकंड पीरियड की, तो इसमें लिथियम आए +1, इन सारों के अंदर सेम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इफ आइन हैव चार्ज, अगर उनका चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तब हम इसके ऊपर ये ट्रेंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए सेकंड पीरियड की बात करें, सारों के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन ये स्टूडेंट +1 चार्ज सारों के ऊपर वो गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है मेटल्स पॉजिटिव आइन बना लेती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बड़ी मुश्किल से बनाती हैं। तो और मोनो पॉजिटिव सारों को बनाना है या सारों को डाई पॉजिटिव बनाना है। अब आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारों के डिफरेंट होते हैं, तो एक जैसा चार्ज बनाना और सेम चार्ज के साथ और सेम साइन के साथ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट सपोज हम इसको बना भी लेते हैं तो ट्रेंड फिर सेम आएगा जो एटॉमिक रेडियस का होता है। एटॉमिक रेडियस हमेशा पीरियड में डिक्रीज होता है, तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। सेम ग्रुप के अंदर भी अगर हम सेम चार्ज बनाते हैं सेम, तो उसका ट्रेंड भी एटॉमिक रेडियस पीरियड ग्रुप में इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट अब इसमें दो तरह के आपको पता है आइंस होते हैं। एक होता है जिसको हम केटाइन का नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, न्यूट्रल एटम के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती है। लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, लूज करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कम, और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। और इसकी रीजन ये है कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक इम्बैलेंस कायम हो जाता है। प्रोटॉन जो है वो तादाद में ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कम, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रस्साकशी, एक साइड पे 5 लोग हैं, दूसरी साइड पे 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो है वो पांचों को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम होती है तो प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी वजह से साइज इसका डिक्रीज होता है। केटाइनिक रेडियस जिसे हम कहते हैं वो एटॉमिक रेडियस से स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा लेस होता है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं, आपको पता है पॉजिटिव आइन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो उसमें से शेला, लास्ट जो शेल है जिसे हम वैलेंस का नाम देते हैं, वो सारा का सारा जो है स्टूडेंट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वैलेंस शेल सारा का सारा रिमूव हो जाता है। रिमूव होने की वजह से पहले 3 शेल्स होते हैं जैसे सोडियम में, बाद में 2 शेल्स बच जाते हैं। इसकी वजह से भी स्टूडेंट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हैं स्टूडेंट, सोडियम की दे सकते हैं। सोडियम एटम का साइज 186 पिकोमीटर होता है, लेकिन सोडियम आयन का 102 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट कितना डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 84 पिकोमीटर डिक्रीज हो गया। एनाइन इसके अपोजिट होता है। एनाइन का साइज हमेशा एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होता है और एनाइन का जो रेडियस होता है वो उसको आर नेगेटिव कहते हैं। एनाइन बनता कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो स्टूडेंट इसमें भी वही बात आ जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन की अट्रैक्शन उनके ऊपर क्या हो जाएगी, कम। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज इंक्रीज होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, रिपलियन होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपलियन होने की वजह से इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, क्लोरीन का मैंने एटम लिया हुआ है। क्लोरीन का एटम का जो साइज है वो 99 पिकोमीटर है, लेकिन जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये क्या करता है स्टूडेंट, गेन करता है, तो इसका साइज 181 पिकोमीटर, कितना स्टूडेंट इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 82 पिकोमीटर इंक्रीज हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फ्लोराइड के बारे में पूछ सकता है। फ्लोरीन एटम पॉजिटिव आयन को उसके एटम से कंपेयर करेगा, नेगेटिव आयन को उसके एटम से, पेरेंट एटम से कंपेयर करेगा।
तो ये किसी के बारे में भी क्वेश्चन दे दे तो इसकी स्टूडेंट ये दो रीजन आती हैं, एक इम्बैलेंस और दूसरा जो है नेगेटिव पॉजिटिव आइन में रिमूवल ऑफ शेल। और इसमें शेल तो ऐड नहीं होता है लेकिन इम्बैलेंस जरूर होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपलियन भी होती है। तो ये कोई भी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी एटम ले ले, कोई भी आइन ले ले, तो उसकी रीजनिंग सेम हो। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें और शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जैसे ये लेक्चर मैंने बनाया, मैंने तकरीबन 3 बार इसकी रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद ये फाइनल लेक्चर बना है। तो स्टूडेंट मेरी फैमिली, एक टीचर की फैमिली सॉरी, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं और आप ही इसको ग्रो करवा सकते हैं। और अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगी, व्यूज़ ज़्यादा होंगे, जब आप शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे और मैं भी तब मोटिवेट होऊंगा और इससे मज़ीद आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे। तो उम्मीद है आप मेरी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।